सब्सक्राइब करें हमारे चैनल महर्षि मही आश्रम जमालपुर को और बेल आइकन क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। ज्ञान रूपं कृपालम् अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशील अति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्म कील तीर्थीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपम दयागुण अपारम् नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 धन्य धन्य सदा कहे न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य गुरु महाराज के पावन युगल श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबा गणों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। सम्माननीय सत्संग प्रेमी महानुभावों एवं सम्माननीय भक्तिमती माताओं बहनों सबों को नमन। आप लोगों को ज्ञात ही है कि माननीय श्री हरिश्चंद्र बाबू की दिवंगत अर्धांगिनी का पुण्यतिथि है और उन्हीं के उपलक्ष्य पर ये सत्संग का कार्यक्रम रखा गया। सत्संग बहुत बड़ा ज्ञान यज्ञ है। मानव जीवन में सत्संग एक ऐसा दर्पण है जो मनुष्य की वास्तविकता का पहचान कराता है। बिना सत्संग का संसार में विवेक नहीं हो सकता, विवेक नहीं हो सकता, सार ज्ञान नहीं हो सकता। आप बहुत विद्वान बन जाए, बहुत धनवान बन जाए, बहुत बलवान बन जाए, बहुत परिवार वाले बन जाए, लेकिन बिनु सत्संग विवेक न हो। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग का सार ज्ञान होने वाला भगवान राम सत्संग की मर्यादा को बनाए रखे, सत्संग का आदर किए, सत्संग का सम्मान किए और उनकी जीत हो गई। रावण बहुत बलवान था, बहुत ज्ञानी था, बहुत विद्वान था, बड़े परिवार वाला था। 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख पोता है नाती का, 1 लाख बेटा, 1.25 लाख। भगवान शिव के बड़े भक्त, भक्ति में भी कोई कमी नहीं, लेकिन उस भक्ति, वह भक्ति किस काम का जिस भक्ति से सर्वनाश हो जाए। वह ज्ञान किस काम से जो ज्ञान रहते हुए अज्ञान में चले जाए।
भगवान के दरवाजे पर संगादित सनत कुमार सनातन सनत नंदन पधारते हैं तो भगवान कहते बड़े भाग है। भगवान कहते बड़े भाग है। और पीताम्बरी उतार करके जमीन में संतों का स्वागत करते हैं और साष्टांग दंडवत सिर को चरण में रख करके प्रणाम करते हैं और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। कितनी सम्मान। क्या प्रार्थना करते? स्वयं भगवान विष्णु के अवतार राम। अब तक भगवान उन ऋषि कुमार का स्वागत करते हैं, संतों का स्वागत करते हैं, जहाँ संत पधारते हैं वहाँ सत्संग होता है। आज भगवान का भी बड़ा भाग्य है, हमारे दरवाजे पर संत पधारे हैं, इसीलिए बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास कोई भव। और रावण सत्संग का आदर नहीं करता, वो साधु संत ऋषि मुनि तो देखना चाहता ही। आज परिणाम यह हुआ, तीनों लोक में विजय प्राप्त किए हुए रावण, बहुत सारे देवी देवता को अपने वश में करने वाले रावण, सब कुछ के रहते सत्संग का ज्ञान नहीं रहा, आज सर्वनाश हो गया, सर्वनाश हो गया। रावण नाम तक कोई सुनना पसंद नहीं करता। इसीलिए मानव जीवन में सत्संग ज्ञान देता है कि मानव जीवन क्या है। तो ग्रंथ पाठ से सुन रहे थे, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। भगवान ने इस शरीर को जो बनाया बड़ा अद्भुत बनाया। संसार में जितने तीर्थ हैं, बाहर में जितना तीर्थ जाते हैं, उस भगवान ने सारे तीर्थ को इस शरीर के भीतर बनाया। संसार में जितनी देवता हैं, सारे देवता को इस शरीर के भीतर विराजमान किए। संसार के जितने ज्ञान हैं, सारे ज्ञान को इस शरीर में विराजमान किए। भगवान शिव देवों के देव महादेव, भगवान शिव की वाणी सत्संग योग में गुरु महाराज ज्ञान संगीत तंत्र में लिखे, देहस तथा सर्व विद्याश्च देहस तथा सर्व देवताश्च देहस तथा सर्व तीर्थानि, लेकिन गुरु वाक्य में लभ्यते। दुनिया में कोई मानव है क्या किसी मानव के शरीर को सृजन कर दे, बना दे? है मानव दुनिया में सब कुछ बना दे, लेकिन इस अद्भुत मनुष्य शरीर को बनाने वाले परमात्मा के सिवा दूसरा कोई नहीं हो सकता है। और जिस परमात्मा ने बनाया सब कुछ घर माही बाहर की चीज है। इस शरीर में सब कुछ दिया है, कुछ बाकी नहीं रखा है। इसीलिए कहा बाहर भर में सो भर में भुला, बाहर भटके सो भर में भुला। बड़ा अद्भुत बनाया, बड़ा अद्भुत बनाया, सब कुछ इस शरीर में दिया। तब तो भगवान कहते देव दुर्लभ बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। 4 खानी 84 लाख का सिरमौर है यह मानव शरीर, और देव दुर्लभ है, देव दुर्लभ है, देव दुर्लभ। लेकिन मानव का शरीर तो मिला, लेकिन मानव का स्वभाव, मानव का विचार, मानव का विवेक नहीं मिला। परिणाम यह है मानव शरीर को प्राप्त करके, देव दुर्लभ शरीर को पा करके भटक रहे। 4 खानी 84 लाख योनि में पशु पक्षी कृमि आदि योनि में भरमो बहु बार हो, नर्तन अवई कृपा करि दिनो, अब प्रभु करो। भटक रहे, भटक रहे। अज्ञानता के कारण जिसके पास सब कुछ भगवान दिए, सारे तीर्थ दिए, सारे देवता दिए, सारे ज्ञान दिए, लेकिन मानव शरीर रहते हुए हम लोग भटक रहे हैं। सत्संग के अभाव में
ज्ञान के अभाव में, विचार के अभाव में, विवेक के अभाव में। इसीलिए सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा जिस ज्ञान की छाया में जाकर अपना कल्याण। ये मानव का शरीर है, इसको भगवान ने ठाकुरवाड़ी बनाया। देहस है ना, बिंदुनाथ महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालय प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदीना। भगवान ने शरीर में जहां सारे देवता दिए, सारे तीर्थ दिए, इस शरीर को ठाकुरवाड़ी मंदिर बनाए हैं। बाहर में कोई आदमी मंदिर बना देता है, बाहर में कोई आदमी अगर भगवान का मंदिर बना देता है, उस मंदिर को बड़ा पवित्र रखते हैं। कभी पूजा करने का मन होता है, जल बेलपत्र फल फूल नैवेद्य लेकर के जाते हैं। लेकिन जिस मानव शरीर को भगवान ने बनाया, जिसमें सारे देवता दिए, सारे तीर्थ दिए, और इस देवता तीर्थ वाले मंदिर में है ना, मांस मछलिया भोजन और अंडा का जलपान है, ये बाहर के परमात्मा ने बनाया। बाहर के मनुष्य में ये सब ले जाने देगा, बाहर के शिवालय ठाकुरवाड़ी में। और ये संसार में कोई भी आदमी ये मानव का शरीर नहीं बना सकता बिना परमात्मा। और इसमें सारे तीर्थ दिए, सारे देवता दिए, बाहर के मंदिर में फल फूल चढ़ाते हैं, और इस मंदिर में मांस मछली अंडा शराब, ज्ञान बुद्धि विवेक होगा, भगवान की कृपा होगी। बाहर के मंदिर में अगरबत्ती दिखाते, बाहर के मंदिर में धूप धूमना दिखाते हैं। ये मानव शरीर रूपी मंदिर, जिसमें सारे देवता भगवान दिए, सारे तीर्थ परमात्मा दिए, इसमें बीड़ी का धुइयां लगाते हैं, बीड़ी का धुइयां देते हैं। देखे बाहर के मंदिर में बीड़ी सिगरेट का धुइयां देखे कोई मंदिर में? मनुष्य मंदिर बनाया देखे धुइयां। लेकिन इस मानव परमात्मा ने उस शरीर रूपी मंदिर को बनाया, जिसमें सारे देवता दिए, सारे तीर्थ दिए। कभी बीड़ी का धुइयां से इसको धुपौड़ी लगाते हैं, कभी सिगरेट का धुइयां देते हैं। मन नहीं माना तो कभी बोल बम में दम भी लगा देते हैं, गांजा भी दे देते हैं। इसमें भगवान का पता लगेगा, कृपा होगी। ये मानव का शरीर जीते जी भगवान का मंदिर है। तब तो कबीर साहब ने कहा, अंगड़िया देवा तेरी कौन करे सेवा, गढ़ देवा को सब कोई पूजे, नित लावे सेवा, है ना। ब्रह्म को चीन्हे नहीं, ब्रह्म को पूजा करे। मानव का शरीर बड़ा अद्भुत है, और इस शरीर को सत्संग में आकर के नहीं दे जाने तो कभी भगवान का परमात्मा का ज्ञान होने वाला नहीं। बड़ा अद्भुत है, अनमोल है, बड़े भाग है, लेकिन बड़ा क्षणभंगुर है ना। है तो बड़ा कीमत, लेकिन क्षणभंगुर उतने हैं। पानी के बुलबुले के समान, तृण पर कोस के समान, वृक्ष में पके फल के समान, कच्चे मिट्टी के घड़े के समान। ठोकर लगने भर देर है, विनसने में देर। एक महात्मा ने बड़ा अच्छा भजन लिखा, 2-4 लाइन मैंने सुना तो लगा कि बड़ा अच्छा ये बना है। क्या लिखा उन्होंने भजन में? लिखा, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देता नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देता नहीं है किसी का। श्वास रुक जाती है चलते चलते, क्षमा बुझ जाती है जलते जलते। श्वास रुक जाती है चलते चलते, क्षमा बुझ जाती है जलते जलते।
क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देता नहीं है किसी का। ढेला मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता वही है। ढेला मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता वही है। या तो कुर्बत बनेगी जमीन पे, या चिताओं में जलना पड़ेगा। या तो कुर्बत बनेगी जमीन पे, या चिताओं में जलना पड़ेगा। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देता नहीं है किसी का। इस संसार में ये मानव शरीर जो है मिला तो है, लेकिन बिना भजन का ये साथ देने वाला। जिस भगवान का भजन करने के लिए ये मानव शरीर मिला, संसार का जो भी व्यवस्था है, संसार का जो भी साधन हमने जीवन में अर्जन किया, वो व्यवस्था, वो साधन तभी आपको सुख शांति दिलाएगा जब उस व्यवस्था के रहते, उस साधन के रहते हमारे अंदर भगवान की भक्ति है, गुरु महाराज के प्रति सच्ची प्रेम है। तब तो आपका संसार का जितना भी व्यवस्था है, जितना भी साधन है, जितना भी कुछ अर्जन किए हैं, उससे आपको कुछ सुख, कुछ शांति मिलेगा। अगर संसार का व्यवस्था रहते हुए बहुत सारी व्यवस्था कर लिए, लेकिन साधन नहीं किए, भक्ति नहीं किए, भजन नहीं किए, तो सारा व्यवस्था और सारा संसार का जो साधन जीने के लिए है वो खोखला है। जिस चीज से सुख की कामना करेंगे उस चीज से हमको दुख होने लगेगा, दुख होने लगेगा। इसलिए इस संसार में ये मानव जीवन जितना बड़ाई किया कि देव दुर्लभ है, भगवान ने नीचे कहा कि देव दुर्लभ तभी है जब साधन धाम मोक्ष करी द्वारा अपाई ने जहीं पर लोक समारा, सो परत दुख पावई, फिर धुनि धुनि पछताए, काल नहीं कर्मई, ईश्वर नहीं मिथ्या दोष। मानव जीवन को संतों की संगति से, साधु की संगति से, किसी भी तरह से बुरी संगति नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मानव का विवेक, बुद्धि, ज्ञान सब बेकार हो। संतों ने कहा संसार में मक्खी होती है और मधुमक्खी होती है, इस दोनों से सीख लेना चाहिए। मधुमक्खी जो होती है वो कभी गलत जगह नहीं बैठती है, कभी पखाने पे नहीं बैठती है। जब भी बैठती है अच्छी संगति में बैठती है, फूलों पर, सुगंधों पर, परागों पर, कभी इधर उधर नहीं बैठती है। तो संसार में मधुमक्खी से मानव को ज्ञान लेना चाहिए कि उसी के तरह हमारे जीवन की संगति ऐसी हो जिससे हमारे जीवन की दुर्गति नहीं हो। अगर किसी भी तरह से कुसंगति में पड़ गए तो तुरंत उसमें ब्रेक लगाना चाहिए, नहीं तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाए। रामायण में आप पढ़ेंगे, मंथरा को जब पता चला कि बड़ी रानी कौशल्या के बेटे राम को राजगद्दी कल होने वाला है, उनके मन में कुटिल भाव हो गया। मन में विचार आया कि मैं तो छोटी रानी कैकेयी की दासी हूं और कहीं कौशल्या के बेटे राम बन जाएंगे, माँ रानी बनेगी, उनकी तो दासी नहीं हूं, तो फिर तो मैं दासी की दासी रह जाऊंगी, क्योंकि मैं तो कैकेयी की दासी है। वो तुरंत उसका माइंड मोटिवेट हुआ और फिर वो आ करके कैकेयी की बुद्धि को मोटिवेट करने लगा
इतनी बुद्धि को फेरा, इतना बुद्धि को फेरा केकई की बुद्धि को, कि परिणाम यह हुआ कि केकई रानी थी, अब दासी का संगति हो गई। अब दासी के बात में भूल गई। मंथरा ने कहा, रे तुम्हारा बेटा राजा बने और भगवान के लिए, राम के लिए वनवास मांगो। 2 वरदान दिए हैं राजा को, है ना? यही मौका मंथरा ने खूब उनकी बुद्धि को घुमाया, घुमाते कि कई रानी होकर के दासी के बात में आ गई। परिणाम यह हुआ, मंथरा ने केकई की बुद्धि को मोटिवेट करके बिगाड़ दिया। केकई भी दासी की बात में आ गई, राजा दशरथ से वरदान मांगना चली गई को भवन। अब धरोहर के रूप में राजा दशरथ 2 वरदान दिए थे, का हमको वरदान अब ये दे दीजिए, अब ये मौका का मांग लीजिए। परिणाम यह हुआ कि केकई ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगा, जिसमें कि भरत को राजगद्दी, भगवान राम को 14 वर्षों के लिए वनवास। राजा दशरथ का दिमाग शॉर्ट कर दिया, लगा कि कोई आसमान से गिर गया, ये क्या किया? अरे भरत को हमारे राम राज्य राजा के अधिकारी नहीं है, राजगद्दी के उनको अधिकारी नहीं है, कोई लोग नहीं है। लेकिन भले भरत के लिए तू राजगद्दी मांग लेती, लेकिन कम से कम राम के लिए, जो राम हमारे पुत्र प्राण के समान प्यारे हैं, कम से कम उनको वनवास तो नहीं होता, वनवास तो नहीं होता। राज्य में शोक छा गया, थोड़ा सा ब्रेक नहीं लगा दिया। पूरा अयोध्या का महल शोकित हो गया। राम ने कहा गुप्तचरों से कि कल राज्याभिषेक होना है, कि रात में शोक कैसे छा गया, पता करके आओ। जब राम के गुप्तचर पता करने के लिए गया तो राम से कहा, आपको 14 वर्षों का वनवास और भरत के लिए राजगद्दी, इसीलिए शोक। आपके पिता मूर्छित होकर के बेसुध जमीन पर गिरे थे। परिणाम यह हुआ, आए पिता को होश में लाए, है ना? और राम तो राम है, सुख की घड़ी में बहुत बड़ी विपत्ति आ गया, और एक गलती के कारण आगे परिणाम यह होगा कि केकई विधवा होने वाली है, विधवा होने वाली। पति के बिना सूना सब संसार, पति ही पत है, पति ही गत है, पति बिनु विपत्ति हजार। संसार में पति अपरिमित सुख देने वाले होते हैं, अपरिमित सुख देने वाले। अब भगवान ने जैसे सुना, आए और हाथ जोड़ करके माताओं से निवेदन करते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, राम के लिए वन और अयोध्या एक समान है। मैं कभी पीछे हटने वाला नहीं, और मैं पिता का पुत्र हूं, और इस रघुकुल की रीत चली आई। माताओं से पहले हाथ जोड़ करके कहा, सुनो जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। बेटा वही बड़भागी है जो माता पिता का वचन पालन में रत है। पिताजी को जब होश आया तो पिताजी के सामने हाथ जोड़ करके राम कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चली जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। राम वनवास चले गए पिता की मर्यादा को बनाए रखने के लिए, और इधर पुत्र के प्रति पिता के हृदय में इतना प्रेम था, उस राम के बिना राजा दशरथ रह नहीं सके। राम करते करते राहुल गए सुरधाम। आज थोड़ी सी गलती के कारण केकई विधवा नहीं बनी, तीनों रानी विधवा बनी। दासी की बुद्धियां उनकी मति मारी गई, और थोड़ा सा विवेकहीन कुसंगति में पड़ करके आज विधवा बन गई। कहते राजा दशरथ मर गए। राम के बिना उनका जीवन कोई काम नहीं। इसलिए संगति सो सुख उपजै, संगति सो दुख। कह कबीर कहा जाई, साधु संग
संतों की संगति में वो धन मिलता है, जो धन कभी मिटने वाला नहीं, कभी मिटने वाला। एक मैं टिकट कलेक्टर की बात बोलता हूँ। स्टेशन पे जो टिकट काटता है, बेचारे धार्मिक विचार के थे, और जब ड्यूटी जाते थे, बगल में भगवान का मंदिर था, वहाँ रामायण का पाठ होता था, रामायण का पाठ होता था, और वो पूजा करके ही अपना ड्यूटी जाते थे। मतलब दिन का ये नियम था, और थोड़ा बैठ करके रामायण सुन लेता था। और उस आए पूजा करने के लिए मंदिर, वहाँ के जो पुजारी थे, भगवान राम और भरत के भाव विभोर का, प्रेम का जो प्रसंग है, उनका पाठ हो रहा था, और पाठ करने वाले पुजारी आंखों से आंसू की धारा बहा रहे थे। अब भरत और राम का जो प्रेम है, जो मिलाप है, इस प्रसंग, हृदय विदारक प्रसंग जो चल रहा था, वो टिकट कलेक्टर को ड्यूटी जाना था सुबह, लेकिन वो बैठ करके है ना सुनने देखा कि वो बैठा तो अपने मन को भी पाठ में लगा। एक पुजारी पाठ कर रहे, आंख से अबरल आंसू की धारा बही है, वो बेचारे को ड्यूटी जाना था, बैठ गए। भगवान की ऐसी कृपा हुई, वो जो टिकट कलेक्टर थे, उनका भी चित्त और मन इस तरह का रामायण के पाठ में लग गया, उनको ड्यूटी जाना है, नाश्ता करना है, जलपान करना है, सारी बात को भूल गए। जब भगवान से प्रेम हो जाए, तब तो भोजन, भूख, प्यास, नींद, आलस, है ना, कैसा कबीर साहब कहते, तलफे बिन बालम मोर जिया, रात नहीं नींद, दिन नहीं चैन, तलप तलप के भोर किया, तलबे बिन बालम मोर जिया। कबीर साहब कहते, कबीरा सुखिया सब संसारा, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीरा, जागे और रोवे। इतना प्रेम में मगन हो गया, ड्यूटी जाना है कि खाना है, कुछ नहीं। पाठ हो रहा था क्रम क्रम से, है ना, 4-4 घंटे का पाठ हो रहा था। आए कि ये बेचारे बैठ गए तो 8 घंटा बैठे। ड्यूटी जाना है। अचानक जब ड्यूटी का समय खत्म हो गया, तब इसको होश आ रही क्या होता है, तो बैठे ना, ड्यूटी का इतना समय हो गया, भागे भागे घर गए, भागे भागे घर गए। घर में बिना खाए समय तो गजब हो गया, मन चित लग गया, समय निकल गया। घर गए भागे भागे, कपड़ा पहने, कपड़ा पहन करके जैसे स्टेशन पर गए अपना हाजिरी के लिए, वहां के लोगों ने कहा, अभी आप कैसी बात करते हैं, अरे अभी तो आप ड्यूटी करके गए किया, तुरंत फिर वो ड्यूटी करने आ गए, आपको हो क्या गया, आपको हो क्या गया? अरे मैं तो ड्यूटी आज तो आया नहीं। अरे कहा कैसी बात है, आपका प्रेशर वगैरह ठीक है कि नहीं? देखा सब ठीक है। कहा अभी तुरंत ड्यूटी करके अब तो छुट्टी हो गया। दूसरा आदमी कुर्सी पर आकर के बैठ गया, जिसका ड्यूटी था, वो आदमी कुर्सी पर आकर के बैठ गया। परिणाम यह तो आप ड्यूटी करते थे, इनको आश्चर्य। कहा अच्छा ठीक है, हम ड्यूटी करते थे। कहा अभी तुरंत गए, अब फिर आ गया। अच्छा ठीक है, रजिस्टर निकालिए, हाजिरी बनाने वाला। तो हाजिरी जो बनता है रजिस्टर में, है ना, तो रजिस्टर को उल्टाया। इतने में भगवान की थोड़ी और कृपा होती है। जितने स्टाफ लोग थे सब जुट गए, सब लोग देख रहे हैं कि इन्हीं का सिग्नेचर है, इन्हीं के जैसा सिग्नेचर था। लेकिन जब इनके मन में भ्रम हो गया तो भगवान थोड़ा और कृपा कर दिए। जैसे इसने सिग्नेचर पर नजर दौड़ाई, भगवान का सूक्ष्म रूप वहां दिखाई दिया। ये बेसुध होकर के वहीं गिर गए। सारे लोगों को तो इनका सिग्नेचर दिख रहा था, लेकिन इनको भगवान का रूप दिखाई दिया। अब तो ये बड़े अचंभित हो गए, अचंभित हो गए। जब थोड़ा होश आया, लोगों ने कहा कि आपको आज हुआ क्या? तब डॉक्टर को बुलाया, साहब देखा सब तरह से ठीक है। इन्होंने कहा कागज लाइए।
तुरंत कागज लाया, आज के बाद से मैं इस नौकरी को रिजाइन देता हूं। हमारे कारण हमारे भगवान आकर के नौकरी करेंगे, उनको सिग्नेचर करना पड़ा, मेरा जीवन किस काम का। लोगों ने बहुत पूछा, कहा अच्छा ठीक है रिजाइन तो आप दे रहे हैं, लेकिन हुआ क्या, थोड़ा बात बताए। उन्होंने बात बताई, मैंने आज ड्यूटी आया नहीं था, मैंने पाठ में मशगूल हो गया, जब समय हो गया तो मैं आ गया। यहाँ आप लोग बोल रहे कहाँ आपको आए ड्यूटी करके, दोबारा आप आ गए। फिर भी लोगों को दिखाई दिया, लेकिन इनको विश्वास नहीं हुआ। परिणाम यह हुआ, इन्होंने रिजाइन दे करके वहां से चल करके आए, है ना, और निकल गए भगवान का भजन के लिए। जिस भगवान में थोड़ा प्रेम हो जाए, अगर समर्पण हो जाए, तो भगवान क्या नहीं करते। मानव जीवन इसी के लिए मिला, इसी आनंद के लिए, इसी प्रेम के लिए, लेकिन आनंद नहीं, उससे लगाव नहीं, प्रेम। बड़ा भागी मनुष्य शरीर पा करके भी हम लोग दुर्भाग्य इसलिए बने हुए हैं कि देव दुर्लभ शरीर में जिस परमात्मा ने इतनी व्यवस्था दी है, इतना सब कुछ दिया है, लेकिन इतना सारा व्यवस्था सब कुछ के रहते हम लोग अनजान है। इसीलिए क्या भरोसा इस जिंदगी का साथ देता नहीं किसी का। ये मानव का शरीर क्या है, पाठ में सुन रहे थे, नर तन भव भारी कहा मेरो, सन्मुख कबहू की करी करुणा नर दे, देव ईश बिनु हेतु सने, अकारण ही सनी करने वाले ईश्वर मानव को, जीव को मानव का शरीर दिया है। इसलिए तो कहा नर्तन भव बारिदी का मेरो, सन्मुख मधु अनुग्रह मेरो, करम धार सद्गुण दृढ़नावा, दुर्लभ साध सुलभ करि पावा, जो न करे भवसागर नर समाज पाए, सुकृत निंदक मंदमती आत्म धनगति जाय। ये मनुष्य का शरीर नाव है, ईश्वर अनुकूल वायु है, संत सद्गुरु मल्ला मजबूत केवट है, खेवने वाला, खेवने वाला। कहीं मजबूत मल्लाह पकड़ा जाए, अब कस करके उसको पकड़ लेंगे तो कितनी भी आंधी तूफान समुद्र में आ जाए, उनकी नाव कभी डूबने वाली नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, गमारो संसार के लोगों, गमार करके मूर्खों को मेल करो, गुरु से कर मेल गमारा, का सोचत बारंबारा, जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रहिए, जब उतरी जाए भवपारा तब छूटे यह संसारा, गुरु से कर मेल हमारा। मनुष्य शरीर नाव है, संसार भवसागर है, ईश्वर अनुकूल वायु है, और करण धार सद्गुरु मजबूत मल्ला। सारी व्यवस्था भगवान ने दिए, इतना व्यवस्था पा करके भवसागर से पार होने की चेष्टा नहीं किए। सौकृत निंदक मंदमती आत्मा, करोड़ों निंदा का पात्र बढ़ेंगे, परमात्मा के दरबार में करोड़ों निंदा का पात्र बन करके जाएंगे, और आत्महिंसक की गति में जाना पड़ेगा। इतना बड़ा पाप लगा, इसलिए मनुष्य शरीर पा करके सावधान, इसके लिए मिला, थोड़ा उसके लिए भी समय निकाले कि संसार थोड़े दिन के लिए, थोड़े दिन के लिए। गुरु महाराज कहते संसार का ये जो भी कुछ है, जब तक मरा नहीं है तभी तक सुख है, जैसे मरेगा सब छूट जाएगा। जहाँ जाकर के लंबा जीवन के लिए सुख रहना पड़ेगा, उसके लिए तुमने कुछ नहीं किया, आगे के जीवन को बिगाड़ दिया, बिगाड़ दिया। एक बार तो खूब सुंदर चकाचक घर है, परिवार है, मकान है, दुकान है, गाड़ी है, बंगला है, जगह है, जमीन है, और दूसरा बार एकदम नोट है 2000 का, एक बगल खूब छपल है, और दूसरा बार एकदम सादा। बचपो उठाएगा, कहेगा ये तो पाचक का, पाचक वाला, हर पे को इसको भरम में लोग पड़ जाए, पड़ गए। नकली नोट के तरह, नकली नोट तो चलने वाला नहीं।
एक पार तो खूब बढ़िया है, लेकिन दूसरा पार एकदम कोरा कागज है ना। संत महात्मा कहते हैं इहलोक परलोक दोनों बनाइए, कमाइए खाइए घर परिवार में रहिए, इस संसार के लिए सत्संग ध्यान भजन सदाचार का पालन कीजिए, और दोनों मानव शरीर दोनों कर्म के लिए मिला है, इसलिए गुरु महाराज कहते हैं दोनों करना, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान होगा। इसके लिए सदाचार का पालन कीजिए, झूठ चोरी नशा हिंसा से बचिए, कमाइए खाइए घर परिवार में रहिए, लेकिन इहलोक परलोक दोनों बनाइए, तब कल्याण होगा, नहीं तो बेकार व्यर्थ मनुष्य जीवन। यही संत महात्मा उपदेश करते हैं, समय अनुसार सुनाए। बोली प्रेम से सद्गुरु